अब हम कि दो तरीके से इसको कर सकते हो भाई, हाथ पीछे कर लो, हाथ पीछे कर लो। एक तो इंटीग्रेशन से इनको कर सकते हो, वो थोड़ा सा मेथड है समझने वाला, बहुत बढ़िया बड़ा बड़ा मेथड है। लेकिन एक तरीका है गोस्लो, हम गोस्लो को पढ़ेंगे। और अगर मुझे लगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है ना गोस्लो में, तो मैं वो इंटीग्रेशन वाला मेथड भी कराऊं, वो भी बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, तो गोस्लो पहले ध्यान से पढ़ना, कि गोस्लो तो कुछ ना करके भी करना ही है हमने, गोस्लो तो हमेशा ही आएगा, राइट। तो आज हम गोस्लो के बारे में ज्यादा पढ़े, क्लियर है। लेकिन इंटीग्रेशन में तभी कराऊंगा, इंटीग्रेशन वाला मेथड, जब तुम्हारी इंटरेक्शन या तुम्हारा जो क्वेश्चन पूछने का तरीका, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क रेगुलर करोगे, तो वो इंटीग्रेशन वाला मेथड तभी होगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ यस। चलो आओ, आंसर उसमें भी वही निकलेगा, इंटीग्रेशन वाले में और गोस्लो वाले में भी। जैसे B3 के कौन है, प्रतिभा, तुमने किया होगा वो इंटीग्रेशन वाला मेथड, प्रतिभा ने किया होगा, राइट। हाँ चलो आओ, फोर्स एंड फील्ड, ये गोस्लो के ऊपर वैसे है, ये फोर्स और फील्ड निकालना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गोस्लो से। यस सर। तो गोस थ्योरम क्या कहती है। अब बच्चे, हाँ, प्रतिभा आपके माइक में इको आ रही है, बच्चे आज थोड़ा सा ध्यान से चैट पे ज्यादा यूज करना। तो बताओ गोस्लो किसको पता है, गोस्लो क्या होता है। हाँ तनिका बताओ। सर इसमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है थ्रू क्लोज सरफेस एस जो होता है 1/एप्सिलॉन टाइम होता है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो एनक्लोज हो रहा है उस सरफेस के साथ। बिल्कुल सही है। मतलब सर अगर मान लो ये एक सरफेस है, क्लोज सरफेस, यहाँ पर चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, दिख रहा है ना सबको। यस सर। Q7। तो टोटल फ्लक्स, फ्लक्स को मैं लिखता हूँ फाइव से, फ्लक्स के बारे में बता रखा है तुम्हें, राइट। फ्लक्स यस सर। ये किसके इक्वल होता है, EDS। हाँ मतलब गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फ्लक्स किसके इक्वल है, क्यू Q अपॉन 1/एप्सिलॉन Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं इसको रिपीट करूंगा, बहुत बार रिपीट होगा, बट यहाँ पर Q कौन सा आएगा, Q1 छोटा। Q1 Q5, ये एक और भी डाल दो, Q8 डाल दो, यहाँ पर लिख दो Q9, यहाँ पर लिख दो Q10, सब सारे पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ यहाँ पर Q की जगह क्या लिखूं, Q टोटल। Q टोटल को सर क्यू टोटल आएगा। बोलो, वैल्यूज बोलो, Q ऐसे मतलब Q1 Q5 ऐसे ऐसे। Q4 Q8 Q10। हाँ तो Q1 Q5 नहीं आएगा, बोलो बोलो बोलो। सर आएगा। नो सर। नहीं आएगा, कौन सा Q आएगा फिर। सर Q8 Q10 और Q4। वेरी गुड। यस सर। सारे चार्जेस नहीं लोगे, सिर्फ वही चार्जेस लोगे जो सरफेस के अंदर हैं, इसीलिए बोलते हैं टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी एनक्लोज मतलब जो सरफेस के अंदर हैं, सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है, Q8 Q10 और Q10 Q4। समझ में आ रही है ना सबको, पक्का। यस सर। देखो गोस्लो क्या बोलता है, गोस्लो कहता है फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज Unclose over that एनक्लोज। surface। तो ये चार्ज Q है तो आ जाएगा Q/एप्सिलॉन। ठीक है, और वैसे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट यस क्लोज वाला, राइट। क्लियर है। यस सर। ये बोलते हैं गोस्लो। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब अगर मैं तुम्हें इंटीग्रेशन वाला बात बताता ना तुम्हें, तो तुम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते, लेकिन वो भी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है बच्चे, और उसमें मेरे को कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे। 2-3 डेरिवेशन है उसके अंदर, बहुत बड़ी बड़ी, वो तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जेई के लिए कभी कभी जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब तुम रिलेट कर पाओ। लेकिन मैं इतना रिलेट करवा दूंगा यहाँ तक कि वो तुम्हें अपने आप आ जाएगा, पर इसको ध्यान से समझना, ये आसान तरीका है उससे। E डॉट डी एस Q/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, मतलब जो फ्लक्स है वो चार्ज, फ्लक्स तो टोटल आया, तो अच्छा यहाँ से E डॉट डी एस, ये समझते हो ये क्या है, यस यस सर। क्या है ये, इंटीग्रेशन। क्लोज
इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन है सर, ये क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब देखो ई डॉट डीएस है, इसको कभी मत भूलना। डॉट को प्रोडक्ट को खोलते तो क्या आता है, ई डीएस Sine. कोस cos थीटा, theta. और थीटा किसके बीच का एंगल है, ई और डीएस। डीएस मतलब DS. Area vector. एरिया वेक्टर, Area. और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field. आओ अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। दिख रहा है इसी को, ये जो क्लोज इंटीग्रल है सरफेस के ऊपर है, इसलिए इसका नाम बोल दिया सरफेस इंटीग्रल। और ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्लोज्ड सरफेस छोटा सा जो काटा है उसको बोल दिया डी एस, ठीक है। इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज, यानी वही Q अपॉन एप्सिलॉन। इसी तरह क्या बोल रहा है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, यही वैल्यू आई है, ठीक है। अभी गोस को जब हम यूज कर रहे हैं ना, वो ज्यादातर, वैसे तो हो सकता है हम जिसके लिए यूज कर रहे हैं वो सिमेट्रिकल सरफेस के लिए कर रहे हैं सारे। कैसे कर रहे हैं हम, Symmetrical surface. तो वैसे ज्यादातर फायदा भी उसी चीज का है सिमेट्रिकल का। कैसे सर, अभी देखते हैं। अभी अब सिमेट्रिकल, अब गॉसियन सरफेस क्या है चीज, सबसे पहली चीज तो यहाँ याद रखनी है, सरफेस कैसा होना चाहिए, Closed. सेकंड चीज क्या होनी चाहिए, चार्ज कैसा होना चाहिए उसके अंदर, अंदर एनक्लोज होना चाहिए। क्लियर है, सरफेस शुड बी क्लोज्ड, चार्ज शुड Yes, बी sir. एनक्लोज्ड। Enclosed. अच्छा, दूसरी बात, अगर सरफेस क्लोज नहीं होगा ना, तो मैं सरफेस क्लोज बनाऊंगा एक खुद से, उस सरफेस का नाम दे दूंगा Gaussian. अब इसका क्या फायदा होगा मैं तुम्हें खुद बताता हूँ, एक सेकंड रुको। हमारे पास, मैं तुम्हें कुछ रिजल्ट्स लास्ट में बताऊंगा, वही वो देखेंगे। अभी ध्यान से समझो यहाँ तक। अभी जो मैं सरफेस ले रहा हूँ वो स्फेरिकल सरफेस ले रहा हूँ। कैसा सरफेस ले रहा हूँ, स्फेरिकल। कैसे, देखो अब एक क्यू चार्ज है बच्चे, क्यू चार्ज दिख रहा है, क्यू चार्ज। इसकी वजह से मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूँ। इसकी वजह से क्या निकालना चाहता हूँ, Flux. फ्लक्स किसी सरफेस पे। तो तुम्हें पता है आंसर क्या आना चाहिए, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी वही देखते हैं। तो ये चार्ज है, अभी क्या यहाँ पर क्लोज सरफेस दिख रहा है कोई, मैं बनाऊंगा, उस सरफेस का नाम क्या हो जाएगा, Gaussian. सरफेस। अगर नहीं, मगर मेरे को सरफेस नहीं दिख रहा तो मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। और गॉसियन सरफेस की खास बात क्या होनी चाहिए, वो सिमेट्रिकल है। अभी के लिए जो मैं यूज कर रहा हूँ कैसा होना चाहिए, हम यूज कर रहे हैं सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में क्या फायदा होना चाहिए सर, उसके अराउंड, मतलब गॉसियन सरफेस पे हर एक पॉइंट पर, गॉसियन सरफेस ऐसा लो कि उसके हर एक पॉइंट पर जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहे, फिक्स रहे, सेम रहे। क्या रहे, सेम रहे, कांस्टेंट रहे। उसका क्या फायदा होगा बच्चे, उसका ये फायदा होगा, तुम फ्लक्स ये लिखोगे ना, E डॉट ds का इंटीग्रेशन लिखोगे ना, Yes, sir. तो फ्लक्स इंटीग्रेशन में बाहर क्या आता है, हमेशा क्या चीज बाहर आती है, जो चीज क्या हो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे हर जगह कांस्टेंट मान ली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, तो मेरे को उसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए सिमेट्रिकल सरफेस लिया। और सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस की खास बात क्या आई कि उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, सेम कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से क्या ले लूं, क्लियर है। Yes, sir. आओ आओ, अभी 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 हमने क्या किया है सर, ओहो सॉरी, कोई बात नहीं। ये चार्ज है, इसकी वजह से फ्लक्स निकाला, तो गॉसियन सरफेस नहीं है तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस की खास बात, हर पॉइंट पर उसकी फील्ड क्या रहे, सेम। तो मैं कहता हूँ चलो r डिस्टेंस दूर, यहाँ से भी r डिस्टेंस दूर, यहाँ से भी r डिस्टेंस दूर, यहाँ से भी r डिस्टेंस दूर, तो हर r डिस्टेंस दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, से KQ अपॉन में r का r सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, Same. तो इन सबको एक बार ज्वाइन करो, इनके टेंजेंट डालो, टक 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 टक,
सर्कल बनेगा। सरफेस सर्कल नहीं बन रहा, अगर इसको 3D में हो हर जगह पीछे भी आगे भी तो एक स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा एक? Sphere। हाँ 2D में बात करते हैं सिंपल में तो वो सर्कल ही होता है, 1D बोलो 2D बोलो, और 3D में तो हर जगह है ना, आर पॉइंट आर डिस्टेंस आगे भी पीछे भी, तो एक स्फीयर बन जाएगा। क्या बन रहा है? स्फीयर। पॉइंट चार्ज के लिए अगर फ्लक्स निकालना है या फील्ड निकालना है तो मैं कैसा सरफेस लूंगा? स्फेरिकल सरफेस। तो गॉसियन सरफेस उस केस में किस नेचर का होगा? एक स्फीयर। इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस सरफेस के? Same। क्लियर है? सेम। Sir। तो अब मैं इसको कुल मिला के सर ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास एक सरफेस है सर, इसके सेंटर पे कौन पड़ा है सर? Q। अब कहां तक मैं चार्ज निकालूंगा वो भी तो बड़ी बात है ना, मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। अभी देखो, अगर मेरे को P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या निकालनी है? P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का बाद में देखते हैं। अभी फ्लक्स निकाल रहे हैं ना इसकी वजह से, तो मैंने एक स्फीयरिकल सरफेस लिया, इसका सेंटर Q पर है या Q अंदर है इसके, बस ये समझ लो। ठीक है, तो मेरे को फ्लक्स निकालना है। तुम्हें पता है आंसर तो हमेशा क्या आना चाहिए? टोटल फ्लक्स तो Q अपॉन कैसे करेंगे? इसकी अक्रॉस मैं एक छोटा सा सरफेस काटूंगा। क्या काटूंगा? एक छोटा सा सरफेस। क्या काट दिया? एरिया ds। इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा। देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगी क्या? एरिया काटा है, ये 3 डायमेंशन में काटा हुआ एरिया, समझ रहे हो? ऐसा पड़ा है ये एरिया, ऐसे। ऐसा भी कैसे पड़ा है? यस सर। ऐसा समझो ये अगर मैं सर्कुलर में नहीं दिखा पा रहा हूँ, मतलब सॉरी ऐसे 3D में नहीं दिखा पा रहा, ये पड़ा है, ऐसा पड़ा है, दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है? स्फीयर के अंदर ये छोटा सा सरफेस काटा है मैंने। इस सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर होगी बाहर की तरफ, है ना? यस एक वेक्टर होगा वो भी क्या होता है इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। यस सर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री। देखो दोनों की तरफ से क्या है? बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर भी, दोनों बाहर की तरफ है, तो एंगल कितना होगा इनके बीच में? 0 डिग्री। 0 डिग्री। क्यों बता रहा हूँ? ये बता रहा हूँ, ये सरफेस जो मैंने ऐसा बताया वो ऐसा है मेरी पाम की तरह, तो बाहर है दोनों की वजह से, दोनों चीजें बाहर है। क्लियर है यहाँ तक? टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स तुम्हें पता है E होता है, E डॉट ds का इंटीग्रेशन। सर E कांस्टेंट होगा तो बाहर ले लूं ना। अब क्यों कांस्टेंट होगा इसका रीजन सबको पता है। और अच्छा इससे पहले इसको खोलते हैं एक बारी। E डॉट ds को क्या लिख सकता हूँ? E ds कॉस थीटा। cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है? 1 तो डॉट हटा के सीधा E ds लिख सकता हूँ ना अब। यस सर। क्लियर है ना? Yes, तो sir. याद रखा करो, कई बुक्स में सीधा E डॉट ds को E बाहर लिख लेते हैं, अंदर सिर्फ क्या रह जाता है? ds। डॉट प्रोडक्ट ध्यान इसलिए नहीं देते, उस केस में थीटा क्या होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो ds का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू निकालना है, मतलब E बाहर है अंदर ds है। E की जगह तो तुम सीधा ही लिख सकते हो, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्फीयर के केस में? सर r/1। स्फीयर का केस छोड़ो, स्फीयर का केस छोड़ो, एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सर 1/4 एप्सिलॉन जाओ अपॉन r। 6/r। 1/4 यही है ना? नॉट। यस सर। साथ में Q है। क्लियर है? मतलब वही KQ अपॉन में R स्क्वायर। यस सर। और अंदर क्या है? ds का इंटीग्रेशन। ds का ये वाला मतलब होता है क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब ds में हर जगह काटूं यहाँ पर, तो वो किसका एरिया बन जाएगा? एरिया ऑफ टोटल ऐड कर दो तो स्फीयर। और स्फीयर की अगर रेडियस r है तो इस ds के इंटीग्रेशन करके आंसर तो आएगा स्फीयर। ऐसा आ जाता है ना? यस सर। तो एरिया मतलब सरफेस Yes, एरिया sir. का कितना है? 4/r। तो मतलब फ्लक्स की वैल्यू ये आ गई क्या मेरी फाइनल? सर नीचे r के नहीं आएगा। यस सर। हाँ नीचे आएगा। सर ये कट भी जाएगा। हाँ अभी काटेंगे। पहले बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। मैंने ds की इंटीग्रेशन को क्या किया है, क्या लिखा है? 4 पाई
सर एंगल के बारे में What? पूछना। देखो देखो देखो, तो मैं बता देता हूँ। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? तो ई की जगह सर मैंने क्या एंगल लिखा के है? बोलो। एंगल के बारे में पूछना था सर, 0 डिग्री वाला। Not. एंगल के बारे में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है ऐसे, और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है ऐसे, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? दोनों परपेंडिकुलर हैं, 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो कोस क्या है? 0। इसीलिए कोस 0 होता है 1, तो सीधा ईडीएस। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो डीएस, अब डीएस का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे पूरे सरफेस पे, क्लोज्ड सरफेस पे काट दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो वही पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। Epsilon not. डीएस ऐसे ऐसे छोटे छोटे काट दिए हर जगह, तो सबको ऐड करूंगा तो किसका एरिया बन जाएगा? सरफेस एरिया स्फीयर का। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? डीएस को छोटे छोटे ऐड करके स्फीयर बनेगा, उसका एरिया क्या होता है? 4 pi r. आर स्क्वायर। सर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 pi r. 1 से 4 पाई गया, क्या रह गया? सर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला था, और आंसर भी फ्लक्स का ही आया हुआ। तो फ्लक्स किसके इक्वल आया है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Epsilon हो not. गया क्या ये बात कि सरफेस है उसके ऊपर, मतलब एक चार्ज की वजह से एक सरफेस की वजह का जो हमने फ्लक्स निकाला है वो किसके इक्वल आ रहा है? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और क्यू कहाँ है? सरफेस के अंदर। क्यू एनक्लोज्ड लिख दूं क्या? तो टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय Yes sir. एप्सिलॉन नॉट। किसी को कोई डाउट यहां तक? नो सर। पक्का? No sir. यस सर। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आओ फिर आओ, यहां तक एक बात करते हैं अब। चलो बढ़िया। तो अब इसी को ये सब करके दिखाते हैं हम। आओ, इसको अब मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज तुम्हें मिल ही जाएगी। ये देखो यहाँ पर ये छोटा सा एरिया काटा, इसकी वजह से देखा यस सर। फ्लक्स Yes sir. दिख रहा है? यस सर। Yes sir. यस सर। यहाँ से भाई ds r स्क्वायर कट गया। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? बोलो हाँ। No sir. Yes sir. चले आगे। यस सर। इन्होंने दूसरे तरीके से किया, थोड़ा Yes, sir. सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट तरीके से किया। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, इन्होंने सॉलिड एंगल वाला अप्रोच लगाई है। कौन सा एंगल की? सॉलिड एंगल। तुम्हें नहीं पता होगा Solid angle. सॉलिड एंगल क्या होता है? नो सर। अभी हम उसको हमने सिंपल से ही कर रखा है, सॉलिड एंगल से भी कर सकते हो। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? वैसे डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? एरिया अपॉन में आर स्क्वायर। एरिया यहाँ पर क्या है? यहाँ पे देखो डी एस अपॉन आर स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें? यस सर। इसी को इसने सॉलिड एंगल बोला। Yes sir. ठीक है, वो चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन दूसरा अच्छा यहाँ पर देखो वो नहीं करेंगे हम। यहाँ पर इसी मेथड से भी हो जाएगा। देखो वही किया इन्होंने। डीएस है, हमारा भी आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लिया था, ले लिया क्या? उसकी वैल्यू पुट कर दी के Yes, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और डीएस को टोटल इंटीग्रेट करके क्या आया? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई 4 pi r square. कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो आंसर क्या आ गया? Cancel. क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है क्या? Epsilon not. सॉलिड एंगल वाली अप्रोच है वो हम sir. नहीं करेंगे, वो इसमें नहीं है, वो आगे भी आएगी, तुम्हें दिखा दूंगा मैं वो। ठीक है, पर यहाँ तक क्लियर है? जो हमने किया वही है अभी तक, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यस सर। देखो कोस भी क्या Yes है? sir. 0 डिग्री। 1. चले 0 तो degree. अब 1. एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखनी है सर? ध्यान ये चीज रखनी है कि सरफेस की शेप कैसी भी हो, आंसर हमेशा किस पे डिपेंड करता है? चार्ज कितना एनक्लोज्ड है। Charge पे. चाहे ये स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे तुम्हारा सिलेंड्रिकल सरफेस हो, चाहे तुम्हारा क्यूबिकल भी बोल सकते हो, और जैसा भी क्लोज सरफेस हो, क्लियर है? यस। चलो Yes sir. अब किसी भी शेप के लिए अभी यही चीज है। अब ये हम करेंगे नहीं डेरिवेशन पूरी, क्योंकि हमारे यूज की नहीं है, लेकिन तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए क्या कि गोस थ्योरम कब जगह वैलिड है? कैसी भी क्या हो शेप हो, शेप क्या हो,
कैसी भी हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन। फॉर एग्जाम्पल मैं इसलिए रख रही है ये डेरिवेशन ताकि तुम्हें पता लग जाए। देखना, प्रूफ नहीं देखना, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान रखना। ये दिख रहा है? अब क्या इसकी शेप बता सकती हो क्या है? Yes, sir. इर्रेगुलर शेप है, हाँ। लेकिन अभी इसके अंदर चार्ज अगर क्यू है तो इसका फ्लक्स का वैल्यू क्या आनी चाहिए? सर क्यू क्यों अपॉन। तो अभी चेक करते हैं, आंसर यही आ रहा है। Epsilon तो upon देखो लास्ट में आंसर क्या आ रहा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर वही आ रहा है। क्लियर है? तो शेप कैसी भी हो बच्चों, शेप कैसी भी हो, शेप कैसी भी हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। हाँ, अगर किसी बच्चे को Epsilon दिक्कत होती है ना कि जो अभी तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, लेकिन अगर किसी को चाहिए कि भाई मेरे को सीखना ही है, तो इसमें जो कंसेप्ट यूज किया हुआ है वो क्या है? सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल को क्या लिखते हो तुम? एरिया, सरफेस एरिया अपॉन। फॉर एग्जांपल स्फीयर के लिए, एक स्फीयर के लिए मैं पूछूं सॉलिड एंगल कितना होगा? ओमेगा से लिखते हैं इसको, ऐसे वाला ओमेगा, ओम वाला लिखते हो ना, ओम वाला सिंबल वैसे वाला। तो सरफेस सॉलिड एंगल स्फीयर के लिए निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड बाय भी क्या 4 है? pi r square. आर स्क्वायर। तो एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई। तो स्फीयर के लिए एंगल कितना 4 pi. होता है? सॉलिड एंगल 4 पाई। ऐसी अगर ओमेगा एस अपॉन आर स्क्वायर है, अगर स्मॉल एस के लिए, स्मॉल एरिया के लिए लिखूं तो एस की जगह क्या आ जाएगा? डीएस अपॉन आर स्क्वायर। तो ओमेगा ds upon r square. डी ओमेगा। तो बस इसने यही किया है। ये जो डीएस अपॉन D आर ओमेगा। स्क्वायर लेते हैं ना, डीएस अपॉन आर स्क्वायर दिख रहा है? डीएस अपॉन आर स्क्वायर दिख है? Yes, sir. कंपोनेंट कर दिए, डीएस कोस थीटा और डीएस साइन थीटा। क्यों सर? वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एस आपस में 0 डिग्री पर थे, क्या यहाँ पर 0 डिग्री पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डीएस कोस थीटा और डीएस ds cos साइन theta और थीटा। sin theta. डीएस कोस थीटा कहाँ होगा, ये भी देखने वाली बात है ना, तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हैवी लगेगा तुम्हें, पर कोई बात नहीं। अब डीएस कोस थीटा कहाँ होगा? इसके परपेंडिकुलर। कहाँ होगा? डीएस कोस थीटा से ये होगा डीएस कोस थीटा। मैंने बताया हुआ ना, जिस साइड थीटा होगा उस साइड कोस वाला कंपोनेंट होता है, याद है? Yes, और sir. उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर सर, इसके इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या होगा? डीएस साइन थीटा। Sin लेकिन तुम्हें theta. ये भी पता है, अगर बारिश हो रही है और मेरा घड़ा ऐसे पड़ा है 90 डिग्री पर उसके, तो क्या कोई बारिश घड़े में एंटर कर पा रही है? बारिश ऐसे हो रही है और No, एरिया sir. वेक्टर ऐसे है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 90 डिग्री पर है तो क्या कोई फ्लक्स आएगा? तो इसलिए No, sir. साइन थीटा वाले कंपोनेंट हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? डीएस Cos theta. तो जिसको ये भी समझ नहीं आता वो ऐसा समझ ले, डीएस जब इसको करोगे तो क्या आएगा? सिंपल सी वैल्यू, ई डीएस, ई डॉट डीएस को खोलते हो क्या आता है? ई डीएस थीटा ही आता है ना। तो वही ई को बाहर ले लिया, उसकी वैल्यू पुट करी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और साथ में क्या रह गया? डीएस r square. कोस थीटा। डीएस ds कोस cos theta. है एरिया, स्मॉल एरिया, और आर स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस। सर स्मॉल एरिया अपॉन डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। वो d तो नहीं, डी ओमेगा ओमेगा. लिख दिया गया, इसको डी ओमेगा लिख दिया, लिख लिया, यही लिखा है ना, डीएस कोस Yes, sir. थीटा अपॉन आर स्क्वायर को डी ओमेगा। और अगर इस चीज को तुम हर जगह 3D में अगर इमेजिन करके देखोगे ना, तो ये एक स्फीयर बनेगा। देखो ये दिख रहा है, ये इसको पूरा घुमाओगे तो एक स्फीयर बनेगा, और स्फीयर के Yes, लिए sir. टोटल डी ओमेगा की वैल्यू अभी निकाली है, कितनी आई थी? 4 pi r square. 4 पाई। तो देखो डी ओमेगा की 4 जगह pi. क्या 4 किया? pi. 4 pi. 4 पाई दिख रहा है, 4 pi. और 4 पाई से 4 पाई कट गया, फिर आंसर क्या आया? क्यू अपॉन। तो वही बात है, कर सकते हो, मैंने हिंट भी दे दिया, मैंने थोड़ा थोड़ा रफ रफ बता भी दिया कैसे करना है। एक बार दोबारा देखोगे इस डेरिवेशन को, समझ भी आ जाएगा। अभी भी बहुत सारे बच्चों को आ गया होगा समझ,
कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं आया इसका? कोई ऐसा है Yes, sir. जिसको बिल्कुल भी No, आइडिया नहीं sir. आया? कोई है ऐसा? नो सर। है ना? No, sir. वैसे ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका मेन मोटिव क्या है बच्चों, कि कैसा भी सरफेस हो उसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्यू अपॉन। एप्सिलॉन नॉट। और अभी किसी को करना है तो मेरे से पूछ सकता है आज- इसी डेडिकेशन में। epsilon हाँ, naught. वंश कुछ पूछ रहे, वंशराज कुछ पूछ रहे हो बच्चे? नो सर। अच्छा ठीक है, तो कोई पूछना चाहे तो इसको देख लेना, और प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चले आगे। यस सर। अब डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ये क्या चीज है सर? ये भी कर सकते हो सेम टू सेम जैसे अभी किया हमने। एक स्फीयर है सर, अभी कूलम लॉ क्या मतलब, एक चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू अपॉन। ऑन आर स्क्वायर। तो वही मेरे को निकालनी है इस टाइम, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जो सबसे पहले डिराइव किया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की थी और फ्लक्स की वैल्यू निकाली थी, याद है? जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई थी, डिराइव किया था जब अभी फर्स्ट स्लाइड में, है ना? तो अब देखो, अगर क्यू चार्ज है, इसके आर डिस्टेंस पर, ध्यान से सुनना, आर डिस्टेंस पर मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो क्या मेरे को गॉस लॉ की वजह से मैं निकाल पाऊंगा? क्या निकालना है मेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से, किस आर डिस्टेंस पर। कैसे करूंगा? अप्रोच क्या थी गॉस लॉ की? क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्या क्लोज सरफेस दिख रहा है? नो सर। नो सर। तो बनाऊंगा, और यहाँ पर सिमिट्री होगी, तो सिमिट्री पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा सरफेस होना चाहिए? सर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का नेचर क्या होना चाहिए? सिलेंड्रिकल, Spherical. स्फेरिकल। वेरी गुड। और उसके हर एक पॉइंट पर क्या सेम होगा? Spherical. सर इलेक्ट्रिक। तो सर मैं यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस, देखो स्फेरिकल Same. कहाँ कहाँ बनाओगे स्फीयर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस डिस्टेंस पे, मतलब मान लो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट पे निकालना है फील्ड, तो पी पॉइंट से टच होता ही स्फेरिकल सरफेस बनेगा। दिख रहा है? यस सर। अगर मान लो क्यू पॉइंट पर Yes, sir. निकालना होता तो स्फेरिकल सरफेस ऐसे बनता है, दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है? यस किसी सर। को कोई डाउट? मतलब No, जो डिस्टेंस तुमने दिया है वही सेंटर का रेडियस होना चाहिए। क्लियर है No, ना सर? sir. यस सर। अच्छा एक और चीज लो, अगर यहाँ पर मान लो एच पॉइंट पर Yes, sir. निकालना हो, एच पॉइंट पर, तो कैसे इलेक्ट्रिक स्फीयर सरफेस बनेगा? ऐसा बनेगा ना कुछ, दिख रहा है? Yes, sir. तो जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट से क्या हो Yes, sir. जाना चाहिए? टच होता हुआ जाना चाहिए। तो तीनों गॉसियन सरफेस समझ में आ रहे हैं तुमको? पी पॉइंट के लिए भी, एच पॉइंट के लिए भी, और क्यू पॉइंट के लिए भी। दिख रहे हैं? यस सर। ठीक है। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ये मेरे को निकालनी है। अब एक चार्ज है क्यू, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर मेरे को पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पी पॉइंट पर ये क्या ड्रॉ कर दूंगा? गॉसियन सरफेस। सरफेस। Surface. कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। सर। सर वही सब, एक छोटा सा, अब जो भी काम करूंगा, sir. देखो जब भी टोटल फ्लक्स निकालोगे, जब Sir, भी, वही फिगर बनेगा. हाँ बिल्कुल, फ्लक्स निकालोगे तो कौन से सरफेस पे ध्यान दोगे हमेशा? गॉसियन सरफेस। और आगे तुमको फ्लक्स की जगह एक और चीज भी निकालनी पड़ेगी, फ्लक्स के साथ साथ टोटल चार्ज क्या निकालना पड़ेगा? टोटल चार्ज। उसके लिए कौन सा सरफेस लोगे? जो सरफेस गिवन होगा पहले से, जो पहले से गिवन होगा। मतलब ऐसे समझ लो, गिवन होने का मतलब है जहां पर चार्ज क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जिस सरफेस पे चार्ज क्या हो? जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर टोटल चार्ज निकालना है तो कौन सा सरफेस लोगे भाई? जिस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वही सरफेस लोगे ना, है ना? और टोटल फ्लक्स किसका निकालोगे हमेशा? Yes, sir. गॉसियन सरफेस का। नीचे चार्ज वाली बात अभी हम आगे करेंगे, लेकिन ये बात जरूर याद रखना, Gaussian, sir. फ्लक्स किसका निकालोगे हमेशा? गॉसियन सरफेस। क्लियर है? यस सर। चलो, तो अब देखो वही सब कुछ वही बनेगा सर। एक छोटा सा एरिया काटूंगा,
इसकी वजह से क्या देखूंगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, डीएस भी इसी डायरेक्शन में है, तो ई बाई टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, उसी डायरेक्शन में क्या क्यू अपॉन Q by epsilon. एप्सिलॉन। तो सर फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है सर, ई डॉट एप्सिलॉन नॉट डीएस Yes. अपन एप्सिलॉन नोट के। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लूं क्या, क्योंकि Sir, सरफेस ऐसा है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है Same. सेम, Yes, तो इलेक्ट्रिक sir. फील्ड बाहर लिया। अच्छा ई डॉट डीएस को Same. जब चेंज करूंगा, ई डीएस कोस कितना आएगा 0 डिग्री, Sir, को तो इसलिए सीधा ही लिख रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लिया, अंदर रह गया सिर्फ डीएस अपॉन एप्सिलॉन नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है, डीएस का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बनेगा गॉसियन सरफेस का, बोलो 4 pi r छोट- square. हाँ 4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन Epsilon. एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो करो इसको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वही है, तो यानी यही तो आ गया, ये यही नहीं आ गया जिसको क्या बोलता हूँ के क्यू अपॉन यस सर Here. आर। क्या डराइव हो गया क्या कूलम लो। Yes, आर sir. स्क्वायर अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर फोर्स पूछी होती तो फोर्स Yes, क्या sir. होता है क्यू इंटू में Q into E. ई, तो क्यू अगर क्या हो, ये क्यू कौन सा है जो बाहर पड़ा रहता है यहाँ पर, अगर मान लो पी पॉइंट पर कोई चार्ज पड़ा हो क्यू रेड वाला, तो क्यू तो आ गया, ई की जगह क्या लिख सकता हूँ अभी अभी जो लिखा है के क्यू, ये ग्रीन वाला ये K2 ग्रीन by r square. के क्यू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, के क्यू और एक रेड वाला क्यू है अपॉन में R. आर स्क्वायर। तो क्या ये कूलम लो नहीं है, आर स्क्वायर Yes, sir. तो तुमने गोस थ्योरम को यूज किया लेकिन डेराइव क्या कर दिया सर बच्चे, है Coulomb law. Coulomb law. क्लियर है। Yes, इसमें sir. मुश्किल तो नहीं था सर, Coulomb- पिछले वाला सब कुछ पिछले वाला था, कोस 0 था, यस फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लिया और फिर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। पिछले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही पुट कर दिया था क्योंकि उस टाइम फ्लक्स निकाल रहा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पहले तो पुट कर नहीं सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लेके रख दिया और उसकी वैल्यू निकाल दी। किसी को कोई डाउट है एक बार दोबारा देख लो इसको। चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी करके दिखाएगा तुम्हें। आओ, ये चार्ज लिया, सरफेस काटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उसी वजह से डीएस और सेम एंगल आया, सब कुछ सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लिया, अब डीएस की जगह क्या लिखेंगे तुम खुद ही बताओ, डीएस का इंटीग्रेशन क्या आएगा 4 पाई आर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और इसी को अगर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देता, जिसको बोल दिया इन्होंने, हमने क्यू बोला था, इन्होंने बोल दिया क्यू नॉट, तो फॉर्मूला बन जाता है ये, विच इज नथिंग बट Coulomb law. क्लियर है क्या। Yes, sir. तो थोड़ा डेराइव फॉर्म में आएगा पहले, उसके बाद इसे क्वेश्चन कर पाएंगे हम। जब तक इसकी डेरिवेशन समझ नहीं आएगी तब तक इसके क्वेश्चन समझने नहीं आएंगे, क्लियर है, तभी इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। आओ अब एप्लीकेशन, अब गॉस लॉ की जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, हम 3 तरह की करते हैं। एक तो सर करेंगे इनफाइनाइट शीट के लिए, किसके लिए, Thin infinite. और एक करेंगे क्या बोलते हैं उसको, लीनियर वायर के लिए, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर वायर बोल दो या रोड बोल दो। और तीसरा हो जाता है हमारे पास स्फीयर के लिए, किसके लिए, अब इन तीनों में क्या फर्क है सर अभी बताते हैं। लीनियर वायर, लीनियर रोड पे चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसकी लेंथ पर, उसकी लेंथ पर। तो लेंथ के लिए तुम सबको पता होगा क्या डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, which is चार्ज पर यूनिट Length. लेंथ। हीट के लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके
या सरफेस पे? सरफेस तो पे सरफेस के लिए सिग्मा यूज करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया एरिया स्फीयर के लिए हम दो केस पढ़ते हैं बच्चे, एक स्फीयर होता है होलो और एक होता है सोलिड। होलो में फिर वही सिग्मा यूज होता है, वो हमने डिफाइन कर दिया। सॉलिड के लिए क्या होता है, अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यानी उसकी वॉल्यूम में, तो उसके लिए यूज होता है रो। वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट चार्ज पर वॉल्यूम। तो इसीलिए हम यहाँ पर तीन केस, और ये तीन केस ही क्यों आए, लेंथ लीनियर वाला, एक थिन वाला और एक सरफेस वाला, और उसमें भी स्फीयर ही बोला क्योंकि हम जो गॉस लॉ वर्क कर रहे हैं वो सिमेट्रिकल सरफेस लगा रहे हैं। कौन सा सरफेस है, सिमेट्रिकल। तो गॉस लॉ सिमेट्रिकल सरफेस तभी इन्हीं तीन केसेस में अभी तक हमारे लिए पॉसिबल है बनाने। हालांकि क्यूबिकल, तुम गॉसियन सरफेस क्यूब भी बना सकते हो क्योंकि क्यूब भी तो क्लोज्ड होता है ना। सबने वो क्यूब वाला सोल्व किया हुआ होगा, क्या बोलते हैं Yes, क्यूब वाली गेम को, पजल। क्यूबिक्स है ना, रूबिक क्यूब याद आया। हाँ, तो वो किया होगा सबने। वो देखो क्लोज सरफेस होता है, वो भी ले सकते हो, लेकिन एक बार लेके देखना बच्चों, तोते उड़ जाएंगे क्योंकि वो इतना मुश्किल बन जाता है ना कंसेप्ट, क्योंकि तुम्हें सिमेट्रिकल सरफेस नहीं बन पाता वो अच्छे से। ठीक है, बन तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, उसमें भी गोल्स लग सकता है, लेकिन हमने कहीं पर भी क्यूब सरफेस नहीं आएगा तुम्हारा, देखना। ठीक है, याद रखना इस बात को। हमने तीन सरफेस यूज कर रहे हैं, होलो सोल उसके लिए, लीनियर वाले के लिए, थिन इनफाइनाइट शीट के लिए और स्फीयर के लिए। और इनमें अभी रोड लिया है, एक वायर लिया है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए पहले एक गॉसियन सरफेस तय करना पड़ेगा कि कौन सा होगा। ऐसी शीट ली है, शीट के लिए निकालना है, तो उसके लिए पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। स्फीयर के लिए तो तुम्हें पता ही है, स्फीयर तो खुद ही क्या होता है, क्लोज सरफेस है ना। तो स्फीयर के लिए अगर क्वेश्चन सरफेस बनाओगे तो वो भी क्या होगा, वो स्फीयर ही होगा। सबकी आवाज स्फीयर के लिए तो स्फीयर ही होगा ना। तो अभी ट्राई करेंगे, सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम। आवाज कट। प्रतिभा क्या बोल रहे हो, प्रतिभा क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे थे क्या? सर बोल रही है आपकी आवाज कट हो रही है। तुम सबको कट के आ रही है क्या? नो हाँ, एक बार दोबारा रीजन मतलब दोबारा ज्वाइन करो। अच्छा, तो हमने तीन केस पढ़े, आज हम इससे पहला केस ट्राई करते हैं लीनियर वाले के लिए। क्लियर है? अप्रोच वही रहेगी। अप्रोच क्या है, सरफेस कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज्ड नहीं होगा तो क्या बनाऊंगा, गॉसियन सरफेस और चार्ज उसके कहाँ होना चाहिए, इनक्लोज enclosed। चलो, तो एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। क्लियर है? तो सर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, अभी देखना दिखेगी तो, दिख रही है क्या? हाँ सर दिख रही है। ये एरो का मतलब है कि ये पूरी फैली हुई है सर, बहुत दूर दूर तक, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे हमारे ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है ना, लेकिन ब्रह्मांड तो अभी स्पेस और टाइम पूरे में है, लेकिन ये सिर्फ एक डायमेंशन में, सिर्फ एक डायमेंशन में। ये रोड इतनी थिन है, सिर्फ इसके पास एक डायमेंशन है, वो है इसकी लेंथ। वो क्या है, इसकी लेंथ। अगर इसकी ब्रेथ होती तो क्या बोल सकते कि चार्ज सारा लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर तो चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता, ब्रेथ पे भी होता। तो अगर लेंथ पे भी है, लेंथ पे भी होता, ब्रेथ पे भी होता, तो सीधा बोल देता कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके एरिया पर। लेकिन इसके पास ये रोड जो ऐसी ली है हमने, सिर्फ इसके पास क्या है, सिर्फ लेंथ। तो इसलिए बोला कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी लेंथ। चलो, अब फिर उसका क्या फायदा हुआ, सर ये तो एक रोड सा बन रहा है, अभी कहाँ इसका एंड है कुछ नहीं पता। तो मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ इसका, इतना पार्ट दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये तो ले सकता हूँ ना। अब यहाँ पर एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, दिख तो रहा नहीं, तो एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। ये क्या हो गया, क्लोज है, क्लोज थोड़ी है, ये तो एक लेंथ है सर। कैसा है समझो, दिखा देना चाहिए, ये दिख रही है कंघी, कोम,
ऐसा है, ये पॉजिटिव 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 चार्ज, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसकी कोई लेंथ ही नहीं है सर। इधर से देखोगे तो भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इधर से देखोगे तो भी पॉजिटिव। एक स्केल होता है ना, स्केल, उसके वाले ये स्केल ही समझ, Yes, sir. ऐसा पड़ा है सर। ये पॉजिटिव पॉजिटिव सिर्फ यही दिख रहा है तुम्हें, यही चीज, और इधर से देखोगे तब भी पॉजिटिव पॉजिटिव ही दिख रहा है, इसकी कोई भी ब्रेथ नहीं। अब इसको क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा सर। अब इसके लिए क्लोज सरफेस, वही अप्रोच, क्या सरफेस ऐसा बनाऊंगा कि उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, Same. फिक्स हो, सेम हो। तो यहाँ से r डिस्टेंस दूर जाऊंगा, यहाँ से r डिस्टेंस दूर जाऊंगा, यहाँ से r ऐसे पीछे से r, तो यहाँ पर तो एक सर्कल बन रहा है ना ऊपर ऊपर से, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे यहाँ पर भी एक सर्कल बनेगा, ऐसे चलते चलते। तो इन सबको ज्वाइन करूंगा तो देखो ये कैसा सा शेप आ रहा है, जब भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसी शेप बनेगी गॉसियन सरफेस की, Cylindrical. सिलेंड्रिकल। अब देखो कैसे, अब ये बनाएगा अच्छे से, देखो। वन टू थ्री स्टार्ट, देखने के लिए तैयार? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक दिख गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो वो सिलेंडर इसके अंदर से अंदर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो तुम चार्ज को एनक्लोज्ड देख पाओगे ना। बार बार से बना दूंगा तो चार्ज आएगा Yes, क्या? sir. चार्ज अंदर आएगा, Yes, तो अंदर से जाना। इसके अंदर तब मैं दिखा नहीं सकता तुम्हें, ऐसे चार्ज, ऐसे सिलेंडर डाला है, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे को Yes, sir. बुला के सिर्फ गॉसियन सरफेस को देख, तो अब क्या लगा दूंगा इस गॉसियन सरफेस पे सर? वही E डॉट sir. E dot ds. इज इक्वल टू Q अपॉन Q by epsilon naught. Epsilon naught. करना तुमने। लेकिन अब ध्यान से देखना, इसके चार सरफेस हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ऊपर वाला, और एक नीचे नीचे वाला. वाला। दिख रहे हैं चार सरफेस? कई बार इस पूरे Yes, चारों, इस ये वाले जो सरफेस है ना, ये रेड वाले दोनों, इन दोनों को मिला के एक ही सरफेस बोल देते हैं, उसका नाम आ जाता है कर्व्ड सरफेस। तुम चाहो तो अलग भी कर सकते हो, लेकिन कई बार इसको एक ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीधे ही कर्व्ड सरफेस। क्या बोल देते हैं? Curved surface. ठीक है सर। तो इन चारों को, इन दोनों को मिला के मैं एक ही सरफेस बोल देता हूँ। तो ये एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस, और इन दोनों को मिला के एक तीसरा सरफेस। तो टोटल कितने सरफेस हो गए सर? तीन सरफेस। इन तीनों की वजह से क्या निकाल दूंगा सर? Linear. फ्लक्स। मेरे को निकालनी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन निकालूंगा क्या पहले? फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स निकाल लेना, उसी टोटल फ्लक्स को, इन तीनों की वजह से जो फ्लक्स आएगा, E डॉट ds ड्यू टू 1, E डॉट ds ड्यू टू 2, E डॉट ds ड्यू टू 3, इन सबको ऐड करके किसके इक्वल आएगा? क्योंकि हमने बोला था ना, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक का कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, टोटल फ्लक्स लेना पड़ेगा ना। क्लियर? Yes, sir. चलो यहाँ तक तो क्लियर है सर, मेरे को यहाँ तक तो क्लियर है सर। अब देखो E डॉट ds यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका E डॉट ds, E डॉट ds खोलना तो क्या आएगा? E ds cos थीटा। थीटा होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। सर अगर ये चार्ज रे ऐसे पड़ा है, ऐसे अगर ऐसे पड़ी है, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इसकी वजह से मेरे को एक बात बताना, इसकी वजह से एरिया वेक्टर कहाँ होगा इसका? इस सर्कल की वजह से Perpendicular. परपेंडिकुलर, यहाँ कहीं, Outwards. यहाँ पर No, ना, sir. यहाँ नहीं होगा। Yes, sir. ये अगर मेरे पास एक सिलेंडर की ये दिख रही है, ये देख रहे हो, ये एक सर्कुलर पार्टी है, दिख रहा है? Yes, sir. इसका एरिया वेक्टर ऐसे नहीं होगा क्या? मैंने बताया हुआ है एरिया वेक्टर की शॉर्ट तरीका क्या है, जहां से देख रहे हो तुम्हारी तरफ। अगर मैं यहां से देख रहा हूँ, एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? मेरी तरफ। अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हारी तरफ। अगर ये भाई देख रहा है तो यहाँ पे। अगर ऊपर से देख रहा हूं तो ऊपर की तरफ। क्लियर है ना? याद है ना ये सब? Yes. Yes, sir. हाँ। तो अब देखो वो ग्रीन वाला ऐसे पड़ा है, तो उसका एरिया वेक्टर ऐसा नहीं होगा, Yes. कैसे देखना पड़ेगा? यहाँ। तो बस अभी वही दिखाएंगे तुम्हें, देखना।
अभी दिखाते हैं। एरिया वेक्टर दिख रहा है क्या, ds? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं हटा दूं एक बार, अब दिख रहा है, मैंने वहां सिलेंडर पर एक छोटा सा एरिया काटा है, दिख रहा है, उसकी वजह से एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अब कहां पर आ रही है, कैसे आ रही है, देख रहे हो? Perpendicular. रेगुलर आ रही है एरिया वेक्टर। हाँ, अभी इसमें भी देखना, इसमें भी देखना, नीचे की तरफ। अभी कैसा हो रहा है मैं बताऊंगा। अब ऊपर के लिए इलेक्ट्रिक, अगर ऊपर से देख रहा हूँ इसको, ऊपर वाले सरफेस पे एक सरफेस काटा है मैंने, तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, फटाफट बताओ। ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर Sir, ऊपर. ऊपर की तरफ आ गया। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर ऊपर ही होगा, ऐसे ही Yes. नीचे होगा, Yes, sir. बाहर की तरफ। तो ठीक है, तो देखो ध्यान से। अब इसका मतलब क्या है, जो बच्चा इसको इमेजिन नहीं कर पा रहा वो मेरे को बताए इलेक्ट्रिक फील्ड को, बाकी सब इमेजिन हो रहा होगा, इसमें दिक्कत आ रही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे कैसे आ रहा है। किसी को इसमें दिक्कत आ रही है? यस सर। Yes, sir. देखो ये No, कैसा है sir. एक्चुअल में, तुम इसको नीचे भी ना लो तो बाहर की तरफ भी मान सकते हो, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी शीट कैसे पड़ी है। अगर मेरी शीट ऐसे पड़ी है, दिख रहा है ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज ये रहा है ना। अगर इसी कॉम्ब को लो, इसी कॉम्ब को लो, इसके ये जो ये है जिससे तुम कंघी करते हो, दिख रहा है ये, Yes, sir. Yes, sir. इसको समझ लो चार्ज है, क्यू 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 क्यू। तो क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। Yes. और क्यू तो बाहर की तरफ हो गया, और एरिया वेक्टर कहाँ हो गया इसका, इधर की तरफ। क्यू बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, कितना एंगल हो गया, 90. 90. ऐसे ही दूसरी ना- साइड पे एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 degrees. वो डिपेंड करता है तुम्हारी रोड पड़ी कैसे है, उस हिसाब से। तो मैंने बताया उसके लिए भी 90। हर बार इन दोनों की वजह से तो एंगल क्या ही हो रहा है, 90 डिग्री, है ना। 90. और ऊपर वाले की वजह से देखो क्या हो रहा है, Sir, 0. 0. 0. आओ सर, ऊपर वाले की वजह से 0 हो रहा है, नीचे इधर वालों की वजह से 90 डिग्री हो रहा है। तो आओ करते हैं। तो ये अगर फर्स्ट सरफेस है ये वाला, ये है सेकंड, और ये है टोटल, इन दोनों को मिला के क्या आ रहा है, थर्ड। ठीक है सर, तो बताओ फर्स्ट वाले की वजह से एंगल कितना आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में, 90 degree. 90 डिग्री। और कोस 90 तो क्या होता है, 0. इसकी वजह से कोई कोस 90 0, तो 3 चीज 0, तो इसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन आएगा क्या, No, sir. No, sir. काट दे, काट दो। ऐसी सेकंड सरफेस की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है क्या, इसके बीच में भी एंगल कितना है, No, sir. तो सिर्फ 90. कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से आ रहा है, Third. क्योंकि इसके अंदर डीएस कोस कितना है, 0 degree. 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब ई कांस्टेंट है तो बाहर ले लेता हूँ, सरफेस ही ऐसा लिया है, अंदर क्या रह जाएगा, Yes, डीएस sir. Yes. DS. क्यू अपॉन एप्सिलॉन। Epsilon. अच्छा, डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस कर्व्ड सरफेस, तो एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस की कौन सी शेप है, pi r है. सिलेंडर, Cylinder. 2 पाई आर एल, Square. क्योंकि इसकी लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों, एल। तो Sir. E इंटू 2 L. आर एल किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी को डाउट यहाँ तक, No, sir. पक्का? चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q upon 2 pi r L epsilon naught. नोट करेंगे तो Q टू लैम्डा इनटू तो- लैम्डा. क्लियर है? lambda upon 2 pi epsilon. हाँ, अभी अभी वो करेंगे, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि ये रोड थी तो इस पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर स्पेस या वॉल्यूम, Linear distribution. लीनियर। तो लीनियर के लिए क्या यूज करते थे, Lambda. लैम्डा। वो किसका होता है, चार्ज पर यूनिट Length. लेंथ। तो सर ये देखो Q और ये L, Q बाय L को सीधा ही क्या लिख दूं, लैम्डा। और नीचे क्या है, 2 पाई आर 2 पाई आर. एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर की वजह से निकालनी हो तो वो क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर 1 अपॉन लैम्डा. क्या कह रहे हो, हाँ, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या सबको? यस सर. इसको शॉर्ट में लर्न करना हो ना तो मैं एक और तरीका बताता हूँ, इसकी वैल्यू 2k लैम्डा अपॉन
आर। सेम बात है ये दोनों, क्योंकि के की वैल्यू पुट करना क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा आर। ये 2 से 2 कट गया, फिर से क्या आ गया λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसको सीधा सीधा क्या बोल सकते हो, अगर तुम्हें ये करने में दिक्कत है लर्न, तो ये लर्न कर लो क्या 2k λ/r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या होती है 2k λ/r। क्लियर है सबको? अभी इसको दोबारा करेंगे, रिवाइज हो जाएगा, तुम साथ साथ बोलोगे तब। तो गॉसियन सरफेस कैसा लिया, क्लोज लिया है, और ऐसा लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हर एक पॉइंट पर क्या हो, फिक्स्ड वैल्यू। क्लियर है? आओ साथ साथ रिपीट करना। कितने सरफेस बन रहे हैं सर? देखो 3 सरफेस बनाएगा ये। 1 ए वाला सरफेस, ये वाला ए वाला दिख रहा है ना ये, और बी वाला सरफेस, और तीसरा कौन सा सी वाला सरफेस। तो बताओ ए वाले में एंगल कितना होगा? 90। तो 90 आ गया क्या? बी वाले में कितना होगा? 90 डिग्री। और सी वाले में कितना हो रहा है? 0 डिग्री। सर 0। क्लियर है? यस सर। इसकी वजह से तो फ्लक्स कैंसिल, इसकी वजह से फ्लक्स कैंसिल सिर्फ रह जाएगा इसी वजह से, तो सिर्फ सी वाला रह गया, दिख रहा है? और डीएस यस क्लोज इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो अब देख लो, और क्लोज इंटीग्रेशन करो, इस सरफेस एरिया क्या आता है 2 पाई आर एल। तो ये आंसर जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये यही आ गया ना λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इसी को आपने क्या बोला 2k λ/r। देख लो यही आ गया ना, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब k, तो 2k λ/r। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, वो सिर्फ डायरेक्शन आ जाएगी, जिसको क्या बोल दिया आर कैप। अब कौन सी डायरेक्शन में आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिख रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इनकी वजह से तो कुछ है भी नहीं, क्योंकि फ्लक्स ही नहीं है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी ना सिर्फ, है ना, ऊपर की तरफ। यस सर। आर कैप अभी डिसाइन कर देंगे आप। रेडियली कैसा है, ऊपर की तरफ मतलब वो बाहर की तरफ, अपनी रोड से, सिलेंडर से तो ऊपर की तरफ है, लेकिन रोड से तो कहाँ है, बाहर की तरफ है ना, ऐसे। ये चीज क्या है, बाहर समझो इसको, बाहर की तरफ। जैसे मैंने अभी ये दिखाया था ना, ये कि एरिया वेक्टर यहाँ है, लेकिन इनकी जो चार्जेस है, इनका जो चार्जेस है वो कैसा है सर, बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर ऐसे है, ठीक है? हाँ, इस हिसाब से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। ये हम बार बार अब कर चुके हैं क्या। अब देखो इस फॉर्मूले में क्या है, साइज का कोई मैटर नहीं करता गॉसियन सरफेस का, लेकिन डिस्टेंस का मैटर करता है, पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन। अगर तुम्हारा पी पॉइंट यहाँ तक था तो ये डिस्टेंस लेते, अगर पी पॉइंट यहाँ होता तो डिस्टेंस ये होता ना, अगर पी पॉइंट पीछे होता तो डिस्टेंस क्या होता, ये वाला। क्लियर है? तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पर तुमने किस पॉइंट पर निकाली है, किस पॉइंट पर निकाली है, वो बहुत जरूरी है। क्लियर है क्या? यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने देखा होगा आंसर में क्या आया, आर आया है। आर क्या है सर? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। जिस पॉइंट से तुम, हाँ, जिस पॉइंट, ये सिलेंडर तभी बना ना, मैंने तुम्हें बताया था, जहाँ ये पॉइंट भी है, जिस पॉइंट पे तुम निकाल रहे हो उससे टच होके गॉसियन सरफेस बनेगा, दिख रहा है? यस सर। अगर पी पॉइंट यहाँ ना होके कहाँ होता सर, ऊपर होता, थोड़ा यहाँ होता, तो गॉसियन सरफेस कैसा बनता सर, ऐसा। दिख रहा है ना, थोड़ा सा और लंबा बनेगा। तो आर पे डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? क्लियर है सबको? यस सर। यस पक्का ना? आज के Yes, लिए कोई डाउट है तो पूछे आज में, अभी तक नो सर। पक्का? कल हम क्या बात करेंगे, तुमने क्या करना है कल के लिए, ये कल का ऑब्जेक्टिव है, दिख रहा है तुम्हें? अभी तो हमने लीनियर का किया था, अब कैसा चार्ज आ जाएगा, थिन शीट। तो आज कल थिन शीट के बारे में पूरी बात करेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये देखो यहाँ पर आएगा,
सारी शीट्स का कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छे से निकालेंगे। तो करके आना, अच्छे से रिवाइज करके आना। तुमने क्या करना है, इसी डेरिवेशन को एक बार दोबारा करके आना, क्योंकि गोस लॉ में डेरिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे। कर लोगे? Yes, sir. लीनियर केमिस्ट्री में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कल पढ़ के आओगे सब। ठीक है बच्चे? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है, बाकी जा सकते हो। ओके सर। ऊपर से तो नहीं गया ना किसी के? हाँ सर। पक्का? हम थम्स अप कर दो और फिर जाना, और जिसको डाउट है वो हैंड रेस करके रुका रहे, बाकी जा सकते हो। बाय सर, गुड नाइट। बाय 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 बाय। Good night, sir. सर, गुड नाइट सर। Sir. गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट। sir. बाय सर, गुड नाइट सर। Bye, sir. Good night. गुड नाइट।